ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे षठतिला एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर को बतलाया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, हे मुरारी, हे जगत के पालनहार, हे श्री कृष्ण, आप माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसे किस एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमें किस प्रकार के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए, उससे मिलने वाले फल क्या हैं, वह आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री हरि ने इस महिमा को स्वयं बतलाया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास में आने वाली एकादशी, जिसे कि षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत की महिमा के बारे में एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, षठतिला एकादशी का महात्म्य क्या है, वह कृपा कर बतलाइए। इस एकादशी को करने से, उपवास करने से किस प्रकार के पुण्यफल की प्राप्ति होती है तथा उसकी कथा क्या है। नारद जी की प्रार्थना सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हें आंखों देखा प्रत्यक्ष वृत्तांत बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, उसके इस लोक के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस लोक में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी, कहने का मतलब है मृत्यु के बाद भी, उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आओ हम सभी एक साथ मिलकर के इस उत्तम कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। भगवान श्री के चरणों में उसकी अत्यंत ही प्रीति थी। प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करती, उनकी उपासना करती और फिर ही भोजन को ग्रहण किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत ही निर्बल और कमजोर हो गया। वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी। इसके बावजूद भी उसने आजीवन कभी भी देवी देवताओं के निमित्त, ब्राह्मणों के निमित्त अन्न इत्यादि का दान नहीं किया। तब भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, मैंने इस बात पर चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास, पूजा पाठ, धर्म कार्य इतने तो किए हैं कि इसे अपने शरीर को पवित्र कर दिया है। जब इसे मृत्यु होगी तब इसे वैकुंठ लोक में स्थान भी मिल जाएगा, किंतु इसने आजीवन अन्न का दान नहीं दिया और अन्न के दान के बिना जीव की तृप्ति भला किस प्रकार से हो सकती है। सो बाद में इसे बड़ी कठिनाई होगी। ऐसा चिंतन में करने के पश्चात मृत्यु लोक में गया और सोचा इस ब्राह्मणी का उद्धार किया जाए। ब्राह्मणी के दरवाजे पर जाने के पश्चात मैंने भिक्षा मांगी अन्न की। इस पर वह ब्राह्मणी बोली, हे मुनिराज, हे योगीराज, आप भला यहाँ किस लिए पधारे हैं। तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए और भिक्षा में अन्न चाहिए। इस पर उसने वहीं पास रखा हुआ एक मिट्टी का पिंड मुझे दान में दे दिया। मैं उसी पिंड को लेकर के स्वर्गलोक वापस लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस ब्राह्मणी ने अपने शरीर का त्याग दिया। शरीर त्यागने के पश्चात वह स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह आम के वृक्ष के सहित ही घर की प्राप्ति हुई, किंतु उसने अन्य प्रकार की किसी भी चीज़ों का दान नहीं किया था। अतः घर अन्य किसी भी वस्तुओं के द्वारा भरा हुआ नहीं था। घर संपूर्ण तरीके से खाली था। वह बहुत घबराई और घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास और पूजन इत्यादि आपका किया, किंतु फिर भी मेरा घर बिल्कुल ही रिक्त है। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। इसका क्या कारण है। तब मैंने कहा,
तुमने आजीवन किसी भी प्रकार का दान नहीं किया, अतः उसी के प्रभाव से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। मैं तुम्हें इससे निकलने का उपाय बतलाता हूँ। तुम अपने घर को चले जाओ। जब देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आए तब तक तुम दरवाजे को मत खोलना, जब तक तुम उनसे एकादशी व्रत का महात्म्य और विधान न पूछ लेना। जब देव स्त्रियाँ षठ तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा बता दें, तभी तुम अपने द्वार को खोलना। प्रभु जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के वह ब्राह्मणी अपने घर को चली आई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप सभी मुझे देखने के लिए आई हैं तो सबसे पहले एकादशी का महात्म्य बतलाइए। देव स्त्रियों ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक फिर श्रवण करो। मैं तुमसे षठ तिला एकादशी व्रत तथा उसके महात्म्य को बताती हूँ। इस पर षठ तिला एकादशी का महात्म्य उस देव स्त्री ने बताया। सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने जब ब्राह्मणी को देखा तब उन्होंने पाया कि यह अन्य स्त्रियों से बिल्कुल ही अलग है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत उपवास किया और उसके बाद दान पुण्य किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य और अन्न के भंडार से भर गया। इसलिए हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे यह लोक के साथ ही परलोक में भी सुख की प्राप्ति हो। इसके प्रभाव से व्यक्ति के समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।